बरसात की रात थी। बिजली की गड़गड़ाहट और आसमान से झरते पानी ने पूरे बीरपुर गांव को जैसे डरा दिया था। कच्ची गलियां कीचड़ से भरी थीं और दूर से ढोलक की मंद आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अनदेखा जश्न मन रहा हो। गांव के चौपाल पर 4 लोग बैठे थे, रामस्वरूप, काका, जीतू, बलराम और भीम। इन सभी का आज का विषय था भूतिया पीपल का पेड़। ताऊ, इस मौसम में कोई उस पीपल वाले रास्ते से नहीं जाता, पर आज मैंने देखा कोई आदमी उधर जा रहा था। कौन पागल होगा जो बरसात की रात उस रास्ते से जाए? वो पेड़ सब कहते हैं श्रापित है। अरे ये सब गांव की बातें हैं। पेड़ क्या करेगा किसी का? नहीं बेटा, ये सब खेल नहीं है। उस पेड़ के नीचे जाने वाले लौट कर नहीं आते। 30 साल में कई लोग गायब हो चुके हैं। तीनों जवान एक दूसरे को देखने लगे। बारिश और तेज हो गई थी। कुछ देर बाद चौपाल पर ही गांव का लड़का मनोहर दौड़ता हुआ आया। भाई, मेरा चाचा मंगलू, वो उसी पीपल के पेड़ वाले रास्ते से गया था और अभी तक घर नहीं पहुंचा। सबका चेहरा उतर गया। मंगलू गांव का सीधा साधा इंसान था। तो ये वही आदमी होगा जिसे मैंने देखा था। तो अब क्या करें? देखो बेटा, अगर सच में मंगलू उस पेड़ के पास गया है तो उसे बचाना नामुमकिन है। चलो, हम सब साथ चलेंगे। जो भी होगा देख लेंगे। चारों मशालें लेकर बरसाती अंधेरे में निकले और अब बारिश भी शांत हो चुकी थी। झींगुरों की डरावनी आवाजें उस रास्ते को और भी डरावना बना रही थीं। वह सब उसी पीपल के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ पर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे 100 सांप एक साथ फुफकार रहे हों। ये कैसी आवाज है? आवाज तो इतनी तेज भी नहीं है। तभी पेड़ के पास गीली मिट्टी में पैरों के निशान दिखे। शायद ये मंगलू के हो सकते हैं। जैसे ही सबने आगे बढ़ना चाहा, अचानक एक अजीब सी आवाज आई, ढोलक की थाप और उसके साथ मर्दों की धीमी हंसी। ये कौन बजा रहा है? गांव में तो सभी सो रहे हैं। आवाज और पास आती गई। पेड़ के नीचे उन्हें एक टूटा हुआ ढोल पड़ा मिला। वो बिल्कुल भीगा हुआ था, लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी, धीमी धीमी थाप। ये कैसे हो सकता है? ढोल खुद ब खुद कैसे बज रहे हैं? तभी किसी की हंसते हुए आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? सभी चौंक गए। उनकी नजर मंगलू पर पड़ी। वही पास में ही मंगलू खड़ा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली के। चेहरा मिट्टी से भरा हुआ और होंठों से पानी टपक रहा था। चाचा, ये क्या हुआ आपको? हमें पहचानो, हम सभी एक ही गांव के हैं। तुम सब आ गए, अब तुम सब भी यहीं रहोगे। चारों पीछे हटे, लेकिन चारों तरफ गीली मिट्टी में जैसे अनगिनत पैर दबे हों। ताऊ, ये क्या है? ये वही लोग हैं जो बरसों से इस पेड़ के नीचे गायब हुए हैं। उनकी आत्माएं और अब मंगलू भी उनके साथ है। मंगलू की सफेद आंखें अंधेरे में चमक उठीं। ढोलक अपने आप जोर से बजने लगी और तभी जमीन से किसी के खून भरे हाथ बाहर निकलने लगे। जमीन से निकलते खून से सने हाथ मिट्टी को नोच रहे थे।
बरसाती अंधेरे में उन हाथों की खुरदरी पकड़ देखकर सबके गले सूख गए। ताऊ, ये सब क्या है? क्या आज हम सभी भी भूत बन जाएंगे? बेटा, यह श्रापित पेड़ है। जो भी यहाँ मरता है उसकी देह मिट्टी में दब जाती है और आत्मा यहीं कैद हो जाती है। ढोलक की थाप और तेज हो गई। मंगलू की आंखें और चमक उठी। भाग नहीं सकते तुम लोग। अब इस पेड़ की जड़ें तुम्हें भी निगल लेंगी। तभी अचानक आंख झपकते ही वहां पर काफी सारी आकृतियां नजर आने लगी, जैसे अधजले इंसान और कंकाल। उनमें से कुछ फुसफुसा रहे थे। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता काका, और तुम सब भी भागो यहाँ से। वह दौड़कर पेड़ से दूर भागने लगा, लेकिन अचानक गीली जमीन से एक हाथ निकलकर उसके पैर को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। बड़ी मुश्किल से वह जीतू का पैर छुड़ा पाए और जीतू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। ताऊ, अब क्या करें? मंगलू तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। रामस्वरूप काका ने तभी उस पेड़ की कहानी बताना शुरू की। इस पेड़ पर पुराना श्राप है। बरसों पहले गांव में एक साधु ने चेतावनी दी थी कि इस पीपल के पेड़ के नीचे ना ही किसी जानवर और ना ही किसी इंसान को मारना, वरना यह जगह श्रापित हो जाएगी। लेकिन एक रात गांव वालों ने 3 व्यापारियों को चोर समझकर इसी पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। उसी दिन से यह जगह नरक बन गई है। तभी मंगलू बोलता है, अब हर काली रात कोई ना कोई मेरी तरह बनेगा। तुम सबको भी यहीं रहना होगा। तभी भीम ने अपनी मशाल ऊंची उठाई और चिल्लाया, नहीं, हम जड़ें ही काट देंगे। वह मशाल लेकर पेड़ की जड़ों पर झपट पड़ा। आग लगते ही पेड़ से भयंकर चीख निकली। पूरा इलाका कांप उठा। बेवकूफ, हमें मत जला। हमें सभी गांव वालों को मारना है जिन्होंने हमें मारा था। काका, हमें छोड़ दो। मंगलू कुछ पल रुका, जैसे अंदर से उसकी असली आत्मा लड़ रही हो। मुझे बचा लो काका, मुझे बचा लो। अगर मंगलू को बचाना है तो इस ढोलक को तोड़ना होगा। यही इन आत्माओं को बांधे हुए है। वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी बलराम बोलता है, हाँ, आप सही कह रहे हो काका। हमें यह करना ही होगा, तभी यह सब आत्माएं मुक्त हो पाएंगी। ढोलक जोर से बजने लगा और आकृतियां जोर जोर से हंसने लगी। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। भीम ने हिम्मत जुटाई। वही पुरानी जंग लगी हुई कुल्हाड़ी उठाई और ढोलक पर पूरी ताकत से वार कर दिया। ढोलक बीच से फट गया। तुरंत ही मंगलू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य हो गई थीं और तभी पेड़ से आवाजें आना शुरू होती है। तुमने हमें आजाद क्यों किया? अब हम सब बाहर आएंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पेड़ की जड़ों से धुआं निकलने लगा। उनके सामने इंसानों जैसी आकृतियां आ गई। जीतू कांपते हुए बोला,
अब तो सब खत्म हो गया, ये सब बाहर आ गए। तभी रामस्वरूप काका ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काका के मंत्र पढ़ते ही सभी आकृतियां गायब हो जाती हैं और मंगलू को भी होश आ जाता है और वह घबराते हुए पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ और आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर चल बेटा, तुझे सब बताता हूँ, पर यह जान ले तू अभी मौत के मुंह से लौटा है। सुबह होते होते पेड़ राख हो चुका था। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने देखा कि बरसों से शापित वह जगह अब खाली थी। बलराम ने धीरे से कहा, ताऊ, अब क्या ये डर खत्म हो गया? हाँ बेटा, बरसात की काली रातों का ये खेल अब खत्म हुआ। लेकिन याद रखो, किसी निर्दोष को सजा मत देना, वरना धरती हर बार अपना बदला लेगी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन साथ ही राहत भी कि उन्होंने एक बड़ी बला से गांव को बचा लिया। उस दिन से गांव के लोग उस जगह से गुजरते वक्त अपने बच्चों को चेतावनी देते, बरसात की काली रात में उस जगह मत जाना, वरना फिर वही कहानी दोहर जाएगी।